हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ कैश बुक विच इज पेटी कैश बुक। हियर पेटी मीन्स स्मॉल। जनरली जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहाँ पे हेड कैशियर ऑलरेडी काफ़ी बड़े कैश ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहा है, इन सेम बिजनेस डे टू डे बेसिस पर ऐसे भी काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनका अमाउंट छोटा होता है लेकिन वो ट्रांजैक्शन ओवर द मंथ रेगुलर बेसिस पर, रिकरिंग बेसिस पर होने वाले हैं। तो एक हेड कैशियर को ये बड़े अमाउंट प्लस इतने सारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन दोनों हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए एक पेटी कैशियर नाम का कॉन्सेप्ट लाया गया। सो पेटी कैशियर मीन्स एक ऐसा कैशियर जो बिजनेस के डे टू डे छोटे मोटे खर्चे हैंडल कर रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है और वो हेड कैशियर को सबमिट कर रहा है। लेट्स सी। In large business organizations, the accounting work is divided systematically. There are various departments spending small amount on stationery, postage and telegram, refreshment, carriage, etc. The person maintaining petty cash book is known as petty cashier. हर डिपार्टमेंट के छोटे 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 खर्चे कंटिन्यूस बेसिस पर चलने वाले हैं, बिकॉज हर डिपार्टमेंट अपना काम पूरा करते वक्त काफ़ी सारे अलग अलग सर्विसेज लेंगे, स्टेशनरीज लगेगी, कैरेज लगेगा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो ये सारे खर्चे जो छोटे अमाउंट में हो रहे हैं वो संभालने का, वो रिकॉर्ड करने का जो काम है वो पेटी कैशियर करता है और वो जो बुक मेंटेन करता है उसे कहा जाता है पेटी कैश बुक। हेंस पेटी मीन्स स्मॉल। Petty cashier is given certain amount by main cashier as an advance at the beginning of every month from which all petty expenses are paid and recorded by petty cashier। ये सिस्टम कैसे चलेगा? पेटी कैशियर ये असिस्ट करेगा हेड कैशियर को। हेड कैशियर हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट पेटी कैशियर को देगा। पेटी कैशियर ने उस पर्टिकुलर अमाउंट में से पूरा महीना अपना काम करना है। The term petty is derived from the French word petit, which means small. So this book is maintained for recording small expenses which cannot be paid by check. ऑटो वाले को 50 रुपीज़ देने हैं, चेक फाड़ के दे पाओगे क्या? नहीं। एक हमाल आया आपके पास, उसको आपको हमाली देनी है 20 रुपये, चेक दे पाओगे क्या? नहीं। तो ऐसे जो छोटे 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 एक्सपेंसेस जो एक तो आप बैंकिंग चैनल थ्रू भी नहीं कर सकते, जिनका अमाउंट काफ़ी छोटा है लेकिन वो रिकरिंग बेसिस पर होने वाले हैं, दैट मीन्स पूरे महीने का अमाउंट मिला लो तो अच्छा खासा अमाउंट आप उस पर पे करने वाले हो, तो ऐसे एक्सपेंसेस संभालने का काम पेटी कैशियर करता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अगेन कैश बुक है तो डेबिट रिसिट्स, क्रेडिट पेमेंट्स। डेट रिसिट कॉलम में हर महीने जो अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल हेड कैशियर ने 1 तारीख को 1000 रुपीज दिए, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन रिसिट कॉलम। लेट अस रिकॉर्ड। डेट हम लोग डाल देंगे फर्स्ट। हेड कैशियर ने हमें दी कैश, इसलिए टू कैश एंड आई विल रिकॉर्ड 1000 इन रिसिट कॉलम। अब पेटी कैश बुक में हर महीने अलग अलग प्रकार के एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर पर होने वाले हैं, दैट मीन्स कैरेज महीने में 10 बार पे होगा, रिफ्रेशमेंट महीने में 20 बार पे होगा, कार्टेज महीने में 4 बार पे होगा। तो ये एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर पर पे होने वाले हैं। तो पेटी कैशियर एक्सपेंसेस को कॉलम्स में डिवाइड कर देता है, सेम टाइप ऑफ एक्सपेंस उस पर्टिकुलर कॉलम में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेटी कैशियर ने कैरेज के पे किए ₹20 और ऐसे 20 रुपीज़ उन्होंने महीने में 2 बार 3 बार पे किए। अब
ये जो फर्स्ट कॉलम ऑफ एक्सपेंस है इसे मैं नाम दे दूंगी कैरेज का। ये रहा मेरा कैरेज का। उसी के साथ स्टेशनरी का एक्सपेंडिचर हुआ तो सेकंड कॉलम स्टेशनरी एंड सो ऑन। मतलब पेटी कैशियर अपने कॉलम्स को उसके बिजनेस के नीड अनुसार डिवाइड करेगा। एक्सपेंसेस के जो कॉलम है वो बिजनेस की ज़रूरत अनुसार बनाएगा और हर एक्सपेंस को अपने अपने कॉलम में रिकॉर्ड करता जाएगा। लेट अस हैव एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज rupees 20 was paid for carriage and purchased pens worth rupees 25। अब यहाँ क्या हुआ है 20 + 25 टोटल 45 रुपीज़ का खर्चा हुआ, लेकिन किसके लिए हुआ? कैरेज और स्टेशनरी के लिए हुआ। तो देखते हैं, मैं डेट डाल दूंगी नंबर 2। यहाँ पे मैं दिखाऊंगी बाय कैरेज एंड स्टेशनरी। टोटल कॉलम में आ जाएगा ₹45, कैरेज में ₹20, स्टेशनरी में ₹25। कैरेज में ₹20, स्टेशनरी में ₹25। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी रिकॉर्ड होगा और उसे कॉलम वाइज डिवाइड भी कर दिया जाएगा। अब इन द एंड ऑफ द मंथ हेड कैशियर क्या करेंगे? तो हेड कैशियर हर कॉलम की सिर्फ टोटल अमाउंट को एक्चुअल कैश बुक में लेंगे और उसको वहां से आगे लेजर में पोस्ट किया जाएगा। फिर इन केस ऑफ पेटी कैश बुक भी हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज टोटल ऑफ रिसिट्स माइनस टोटल ऑफ पेमेंट्स। Here also of course receipts will be more than payments. This particular type of petty cash book जहाँ कॉलम्स में एक्सपेंस को एनालाइज किया जाता है उसे कहते हैं एनालिटिकल कॉलमनर पेटी कैश बुक। नेक्स्ट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। Maintaining petty cash book under impressed system is the best system. Under impressed system, estimate is made for petty expenses for a certain period. Such amount is paid to the petty cashier to start with. अब impressed system में क्या कर दिया जाता है? अगला पर्टिकुलर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, whatever the period businessman decides, उतने महीने के लिए पेटी एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा लगेगा इसका एक अंदाज निकाल लिया जाता है, एक एस्टिमेट निकाल लिया जाता है और उतना पैसा उस पेटी कैशियर के हाथ में दिया जाता है। At the end of the period, he presents the accounts of payment made by him to the head cashier. After checking the account, the petty cashier will be given a sum equal to the amount actually spent by him. अब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मंथ के शुरुआत में मुझे एज अ पेटी कैशियर 1000 रुपीज दिए गए। ओके, मैंने महीना भर खर्चे चलाए और एट द एंड ऑफ द मंथ मैंने मेरा पेटी कैश बुक हेड कैशियर को प्रेजेंट किया। हेड कैशियर ने मेरे पेटी कैश बुक को एनालाइज किया और उनके ध्यान में आया कि अरे इसने तो इस मंथ में 800 रुपीज स्पेंड किए हैं, यानी मुझे दिए थे 1000, स्पेंड किए 800, मेरे पास बचे 200। तो अब मुझे हेड कैशियर नेक्स्ट मंथ में सिर्फ 800 रुपीज़ यानी जितना मैंने स्पेंड किया ना उतना देंगे। दैट मीन्स मेरा इम्प्रेस्ड मनी वापस से कितना बन गया? 1000। दैट इज 200 जो मेरे हाथ में बैलेंस है प्लस 800 रुपीज़ जो मुझे हेड कैशियर ने दिए हैं। Now the petty cashier will start with the same amount that he had at the beginning of the previous period. This system is known as impressed system of petty cash book. Of course, अब मैं again 1000 रुपीज से शुरुआत करूंगी। 800 नए मिले प्लस 200 रुपए मेरे पास बैलेंस थे, तो इस सिस्टम को कहा जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और मैं जल्दी वापस आऊँगी इंटरेस्टिंग नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।